ईडी का शिकंजा और संजय सिंह पर जो पंजा आया है, इसके पीछे का राज क्या है? क्या सियासी रेड मारी गई है? सुबह से लेकर के अब तक कई घंटे गुजर चुके हैं। 6:30 पौने 7 बजे से रेड चल रही है और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह अभी भी घर के अंदर हैं। संजय पर शिकंजा, ईडी का पंजा। बिग ब्रेकिंग यह है कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर पर छापामारी हुई है। ईडी ने सांसद संजय सिंह के घर पर मारा छापा। संजय सिंह के घर पर पहुंची ईडी की टीम। संजय सिंह के घर पर ईडी का सर्वे जारी है। आम आदमी पार्टी सांसद के सरकारी बंगले पर यह सर्च जारी है। काफी देर से ईडी की टीम घर के अंदर मौजूद है। दाखिल चार्जशीट में संजय सिंह का भी नाम था। क्या ये शराब घोटाला मामले में ये छापा मारा गया है? सर्वे जारी है। सबसे बड़ा सवाल अभी का यही है। एक बार आप देखें कि संजय सिंह के पिता ने ईडी की छापामारी पर क्या कहा, इंडिया न्यूज पर लाइव आके। जब वो आए थे तो कुछ बताया होगा ना आप लोगों को, आप लोग तो घर में कुछ लोगों को नहीं, मैं ही था ननवाजियर। संजय देर रात आए थे, सो रहे थे। मैं जब दरवाजा खटखटाने लगा, मैं हाउस उठ के गया। उनका सर आप कौन? अब वो अपने रुआब में थे। हमने कहा आपको जानकारी दे दूं, मैं संजय सिंह का फादर हूँ। कह चलिए खोलिए। हमने कहा हु आर यू, हु कैन गिव मी ऑर्डर। अब आप ये कह सकते हैं मैं जगा दूं, ये तो ठीक है, बट हु आर यू टू गिव मी ऑर्डर। जा करके संजय को कहा अंकल जी जल्दी कीजिए। हम कहा भाई मैं फादर इन लॉ हूँ, बहू के कमरे में जा नहीं पाऊँगा। आप लोगों की उम्र है, पता नहीं फादर इन लॉ बने कि नहीं बने। तरीका जो है फिर किसी तरीके से मैंने जगवाया। जगवाने के बाद पूरी टीम को संजय के हवाले करके मैंने कहा मैं जा सकता हूँ पार्क में। कहा हाँ अंकल जी आप चलिए। जा रहा है ईडी की टीम है वो शराब घोटाले को लेकर जांच कर रही है। गेम है, काहे कि नहीं गेम है। तमाम घोटाले का घोटाला अयोध्या में तो हुआ है। वहाँ नहीं आप लोगों की सुई घूमती, यही घोटाले का घोटाला कर रहे हैं आप लोग। या करिए ना भाई, मैं कहाँ कह रहा हूँ। ये जांच खत्म करें, ये जरूर है। रोज नहीं खत्म करें। दे शुड गो टू फिनिश द जॉब। ओके, थैंक यू। बिल्कुल, तो संजय सिंह के फादर को आप एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज पे सुन रहे थे। उनका हिसाब कहना था कि जांच करो और एक बार में इसे खत्म करो। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि सुबह इन्होंने ही घर का दरवाजा खोला था जब ईडी की टीम यहाँ पे पहुंची थी और इनसे ही ईडी की टीम की बात हुई थी। संजय सिंह उस समय अपने कमरे में आराम कर रहे थे क्योंकि कल देर रात कहीं से वो दौरा करके लौटे हुए थे। तो इन्होंने ही अपने ईडी की टीम को कहा कि आपको संजय सिंह से मिलना है, आप रुक जाइए। फिर इन्होंने ईडी की टीम की जो मुलाकात है वो संजय सिंह से करवाई और उसके बाद से ही ये घर के बाहर पार्क में बैठे हुए हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता नवीन निशांत ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हैं। इससे पहले कि हम आपको पॉलिटिकल रिएक्शन से एक करके दिखाएं, सीधे नवीन निशांत का रुख कर लेते हैं। नवीन, कितनी देर की छापामारी हो गई है? क्या संजय सिंह अभी भी घर के अंदर हैं? आज का संजय सिंह का प्लान क्या था? कितने अफसर हैं जो अभी भी घर के अंदर हैं? घर के अंदर और बाहर की हलचल अभी आप क्या दिखा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए राशिद बता दें, संजय सिंह के घर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि जो संजय सिंह के घर है वहां पर भी अभी के समय जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है ईडी की। और आपको दिखा दें कि ईडी की जो टीम है वो अभी के समय लगातार यहाँ पे कार्रवाई कर रही है। जो जांच है ईडी का वो लगातार यहाँ पे चलता आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो घर के जो गेट्स हैं वो अभी के समय बंद कर दिए गए हैं और बाहर सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो डिप्लॉय कर दिए हैं। अधिकारियों की बात करें तो ईडी के अधिकारी और सीआरपीएफ के जवानों के मिला के जो संख्या है वो तकरीबन 20 बताई जा रही है। हर तरफ जो सीआरपीएफ के जवान हैं उनकी यहाँ पर डिप्लॉयमेंट की गई है। संजय सिंह के घर पे बात करें तो संजय सिंह के घर पे अभी के समय कुल तकरीबन 7 लोग के करीब जो मौजूद हैं। संजय सिंह, उनकी जो वाइफ हैं, उनके कुछ क्लोज रिलेटिव्स जो हैं वो भी अभी के समय संजय सिंह के घर पे मौजूद थे। आज सुबह जब ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची थी, तकरीबन 3.5 घंटे का समय यहाँ पर हो चुका है। और संजय सिंह के घर के बाहर की आपको तस्वीरें दिखा दें कि संजय सिंह के घर के बाहर की तस्वीर है। आमतौर पर यहाँ सुबह के समय काफ़ी चहल पहल देखने को मिलती थी। कार्यकर्ता अलग अलग देश के हिस्सों से उनसे मिलने आते थे, अपनी बातों को रखने आते थे। लेकिन अभी के समय आपको यहाँ मीडिया का जमावड़ा दिखेगा क्योंकि सुबह से ही ये खबर थी और तमाम जो मीडिया है वो यहाँ पर पहुँची हुई है। आज संजय सिंह को ताइवान जाना था। बेसिकली कल रात को संजय सिंह को ताइवान निकलना था, उन्हें किसी कॉन्फ्रेंस में भाग लेना था। लेकिन उनकी जो क्लियरेंस है वो एमएचए की तरफ से नहीं हो पाई थी क्योंकि कल 11:30 के करीब संजय सिंह को ताइवान निकलना था, वहाँ उन्हें कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेना था। लेकिन जो पॉलिटिकल क्लियरेंस मिलती है वो उन्हें नहीं मिल पाई थी, जिसके बाद वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। और आज सुबह
संजय सिंह के घर 6:30 से 6:45 के करीब ईडी की टीम पहुंची और जो पहली मुलाकात ईडी की टीम से हुई वो जो संजय सिंह के फादर हैं दिनेश सिंह, उनसे उनकी मुलाकात हुई। ईडी के अधिकारियों ने उनसे कहा कि संजय सिंह से मुलाकात करनी है, बात करनी है, जिसके बाद संजय सिंह के फादर ने संजय सिंह से ईडी की बात कराई और उसके बाद वो आके पार्क में बैठ गए। उससे थोड़ी देर बाद जो ईडी की टीम है वो संजय सिंह के फादर को लेकर फिर वापस घर के अंदर गई है और उस समय से ही लगातार जो छापेमारी है वो चल रही है। और आपको दिखा दें कि संजय सिंह का जो घर है यहाँ पे वो 2 हिस्सों में है। पहला हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा ये सामने का जो आप हिस्सा देख रहे हैं। नवीन निशांत, एक मिनट रुकेंगे आप? नवीन निशांत, एक बार एक पोस्टर में दिखाना चाहता हूँ। ठीक 1 मिनट के बाद आपके पास फिर से आता हूँ मैं। नवीन, एक पोस्टर आपने भेजा है, इस पोस्टर में मुझे संजय सिंह नजर आ रहे हैं। एक बार पूरी स्क्रीन पर लेकर के आइए, पूरी स्क्रीन पर ये पोस्टर लेकर के आए। एक पोस्टर है, बगल में संजय सिंह है। इस पोस्टर में लिखा है फक्कड़ हाउस में ईडी का स्वागत है। मैं रिपीट कर रहा हूं, संजय सिंह ने लिखा है फक्कड़ हाउस में ईडी का स्वागत है। अब नवीन निशांत, मुझे ये बताइए पोस्टर कब का है? क्या संजय सिंह को पहले से अंदेशा था कि ईडी की रेड होने वाली है, इसीलिए ये पोस्टर पहले से ही लगवा लिया है? ये तस्वीर संजय सिंह की कब की है? बिल्कुल, देखिए राजू, बता दें ये तस्वीर लगभग 4 महीने पुरानी की है, जब संजय सिंह का नाम चार्जशीट में ईडी की तरफ से आया था, जिस पर संजय सिंह ने अपनी आपत्ति जताई थी और फिर ईडी ने अपनी गलती मानते हुए उनका नाम वापस ले लिया था। उसके बाद संजय सिंह ने अपने घर के बाहर एक पोस्टर लगाया था कि फक्कड़ हाउस में आपका स्वागत है, यानी गरीबों के घर में आपका स्वागत है। उस समय भी ये मामला सुर्खियों में बना हुआ था और 4 महीने पहले की ये तस्वीर है। जहां तक बात ईडी के कार्रवाई की है तो संजय सिंह आम आदमी पार्टी के वो नेता हैं जिन्होंने ईडी को लेकर सबसे ज्यादा सवाल खड़े किए थे। और मई 2023 में संजय सिंह के कुछ खास करीबियों के यहाँ, जो उनके पर्सनल सेक्रेटरीज होते हैं, जो उनके करीबी सहयोगी होते हैं, वैसे 3 लोगों के यहाँ ईडी की और सीबीआई की कार्रवाई हुई थी। लगभग 14 से 15 घंटे तक उनके घरों की जांच चली थी। उसमें अजीत त्यागी शामिल थे, सर्वेश मिश्रा शामिल थे, ये तमाम लोग शामिल थे और उनके यहाँ ये कार्रवाई हुई थी। तो संजय सिंह लगातार ईडी के खिलाफ बोलते रहे हैं और वो हमेशा से कहते रहे ईडी वाले चाहे जितनी भी आके जांच कर ले, उनके घर से कुछ नहीं मिलेगा। और उसी कड़ी में आज ईडी की टीम पहुंची है। एक जानकारी और भी देना चाहेंगे कि आखिर ईडी क्यों पहुंची, क्योंकि कल दिनेश अरोड़ा जो इस पूरे मामले में, यानी जो कथित शराब घोटाला है, उसमें वो पहले आरोपी था। फिर उसने राउज एवेन्यू कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव की कि वो सरकारी गवाह बनना चाहता है, सरकार का सहयोग करना चाहता है। और कल शाम उसकी जो सरकारी गवाह बनने की जो अप्रूवल थी, उसे मंजूरी मिली और उसके बाद आज सुबह ईडी की टीम यहाँ कार्रवाई करने के लिए पहुंची है। नवीन निशांत, अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता सरदार आरपी सिंह अभी मेरे साथ में लाइव हैं, पॉलिटिकल एक्शन दे रहे हैं सरदार आरपी सिंह। उसके बाद रीना गुप्ता, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। इन सभी को बैक टू बैक एक बार सुनाया जाए पॉलिटिकल एक्शंस। या उनका क्या रोल था लिकर स्कैम में, उसकी जानकारी देंगे वो पूरी पूरी, क्योंकि जैसी जानकारी अब तक आ रही है उसमें वह भी एक की प्लेयर्स है। सर, ये तो पूरा मामला है लेकिन अब तक किसी को सजा नहीं हुई है, उसको लेकर एलिगेशंस लग रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। मनीष सिसोदिया जेल में है, उनकी बेल नहीं हो पा रही। इन्होंने कोशिश की थी कि हम उनके केसेस क्वैश करा लें, कोर्ट ने उनके केसेस क्वैश करने से मना कर दिया। राजर कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन है जिसमें कहा कि वो की आर्किटेक्ट था पूरे लिकर स्कैम का और उसमें जो कंड्यूट था वो दिनेश अरोड़ा था। अब दिनेश अरोड़ा एक बयान दे रहा है जिसमें संजय सिंह का नाम ले रहा है और कह रहा है कि पैसे का लेन देन उनके माध्यम से हुआ। तो वो उसकी जानकारी तो ईडी लेगी, लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता कि क्रॉस एलिगेशन करें, उनको सहयोग देना चाहिए। उनको अगर ईडी कुछ जांच के दायरे में कुछ पूछती है तो उनका सहयोग देना चाहिए उसको। लिकर स्कैम क्या था? आज तक कोई ये प्रूव नहीं कर पाया कि लिकर स्कैम कुछ हुआ भी था, क्योंकि कोई लिकर स्कैम नहीं था। आज तक 1 पैसे की रिकवरी किसी भी नेता के घर से नहीं हुई है और फिर भी मोदी जी अपनी ईडी सीबीआई को भेजते रहते हैं। कल पत्रकारों के घर रेड पड़ी, आज संजय जी के घर पे रेड पड़ी है। जो भी मोदी जी से सवाल उठा रहा है इस देश में, उसके खिलाफ रेड पड़ रही है। और लेकिन मैं मोदी जी से ये कहना चाहूंगी कि ये संजय भैया हो चाहे कोई और भी हो, हम सब अरविंद। प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी की टीम ने आज घोषणा कर दी, आज ही नहीं कई हफ्तों से, कि आधिकारिक घोषणा हो गई है चुनाव की 2024 की। कल न्यूज क्लिक के ठिकानों पर, तमाम पत्रकारों पर, आज संजय जी पर, और आज ही हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, तेजस्वी जी, हम लोग जा रहे हैं बिल सीख करने। तो ये एक पूरा परिदृश्य है। प्रणाम महामानव जी को और उनके सहयोगियों को। अब आप यही करेंगे, लेकिन एक बात बता देते हैं, हांडी भर चुकी है, फूट। दिल्ली के शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के यहाँ आज जांच एजेंसी ने रेड की है।
इस शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और उनके कट्टर ईमानदार सभी नेताओं, इन सबके चेहरे अब बेनकाब हो रहे हैं। हम पहले दिन से कहते आ रहे थे कि दिल्ली की जनता को इन्होंने लूटा है और इस शराब घोटाले की आड़ में करोड़ों रुपए कमाए हैं। इस चार्जशीट में पहले से संजय सिंह का नाम था, लेकिन कल जब इस शराब घोटाले के मैं इसकी निंदा करता हूं और विपक्ष हटाओ अभियान चल रहा है, जनतंत्र खत्म करने का अभियान चल रहा है। अभी सारे जो एलाइज थे बीजेपी के, हाल में AIADMK भी छोड़ दिया है, तो नए एलआई इनके हैं, ED है, CBI है, इनकम टैक्स है।